हम लोग जब राशिफल बनाते हैं या कोई भी चीज़, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या पॉइंट वाइज करने से बहुत लंबा हो जाता है। हम लोग जब बोलते हैं एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, चोरी का इम्पैक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को होगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका दशा, अंतर्दशा, सर्कमस्टांसेस, सर्कमफेरेंस, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन आकाशीय गोचरीय स्थिति में जो एनर्जी आ रहा है यही आ रहा है। अब शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, मतलब यहाँ जनरली हम लोग बोलते हैं दोनों में एनर्जी खत्म हो गया है। अगर शनि को मंगल देखे, मंगल को शनि देखे, तो एक दूसरे के साथ एनर्जी लेन देन हो जाता है या ऑब्जर्शन हो जाता है। लेकिन इस समय आकाश में क्या हो गया है, वायु तत्व राशि में शनि मार्गीय अवस्था में, उसके ऊपर मंगल का दृष्टि, ये है सबसे बड़ा मतलब एक प्रकार का इम्पैक्ट या एक प्रकार का इफेक्ट आप समझ सकते हैं। तो और उस समय एक और बड़ा घटना क्या हो रहा है, उत्तर फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में केतु शुक्र के नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में केतु का गोचर, तो एक ब्लास्टिंग कंडीशन तो बनाएगा इसमें। देखिए साइंटिफिकली ब्लास्टेबल मटेरियल्स, ब्लास्टेबल एनर्जी, अब ये पूरा फायर सेफ्टी पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, मतलब सोर्स, फायर एंड ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, बहुत लंबा ट्रायंगल जब तक नहीं मिलेगा फटेगा नहीं। तो यहाँ पर ऐसा ही एक ट्रायंगल बन रहा है। तो वायु तत्व राशि में शनि कोल्ड आइस स्टोरेज, मंगल का दृष्टि वायु तत्व के ऊपर, शनि के ऊपर। मंगल खुद पावर में नहीं है, लेकिन जब बकरी कंडीशन का उग्रता लेगा तो आने वाला समय में कुछ ज़्यादा ही ब्लास्टेबल इम्पैक्ट इफेक्ट दिखाई दे सकता है। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। ऊपर से जो शनि का दृष्टि है सिंह राशि के ऊपर, चलो सिंह राशि के ऊपर होने के बावजूद अब उत्तरा फाल्गुनी भी उस एरिया में आता है और वहां पर केतु आ गया है। तो ये नैसर्गिक रूप में एक प्रकार का इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ जो एक्सेसिव एनर्जी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा इंसिडेंट इस समय होगा, लेकिन मंगल बकरी होने के बाद जो जिसको बोलते हैं एक प्रकार का अति 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 वीर्यवान और अतिचेष्टित, जिसको बोलते हैं चेष्टा बल इसको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं एयर, तो जितने भी कंप्रेशर है, जितने भी फैक्ट्री में बड़े बड़े गैस टंकी है, या आपके घर का गैस सिलेंडर है, या जो भी आपके घर में एक्सटिंग्विशर वगैरह होगा, या एसी का, अभी आप बोलोगे ठंडा का दिन में एसी कहाँ से चलेगा, नहीं, तो वो अगर बंद है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन कहीं ना कहीं से जो भी ब्लास्टेबल मटेरियल्स हैं, इन ब्लास्टेबल मटेरियल्स को कूलिंग डाउन करने का व्यवस्था रहना चाहिए। अगर आप घर में हीटर वगैरह जला के रखे हो और उसमें भी रूम कंबस्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हीटिंग चैम्बर का यूटिलाइज करके या गीजर का यूटिलाइज करके, तो वो भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाना, तो इस प्रकार का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे गाड़ी वगैरह में भी अगर जो गाड़ी कंप्रेशर में चलता है तो कंप्रेशर में किसी ना किसी प्रकार का एक्सीडेंटल इफेक्ट दे सकता है। तो इन सभी मैटर से थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। मंगल अभी नीचस्थ होने के इंड पार्ट में पहुंच चुका है। जब बकरी हो जाता है तो नीचभंग हो जाता है नैसर्गिक रूप में। बाकी जब चंद्रमा देखता है आके सप्तम दृष्टि में मकर चंद्रमा में, उसमें या चंद्रमा उसके साथ जाएगा तो उसमें, तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडस्ट्रियल में इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा जो स्पेस एयर स्टेशन, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल एयर में जो भी है, वायु में या आकाश में, तो ये सारा कहीं ना कहीं। अच्छा, इस समय बड़ा कंडीशन है कि
राहु का शनि का जो मिलन का कंडीशन में बहुत सारे इंटरनेट हैकिंग होना, ऑनलाइन फ्रॉड होना, पैसा मतलब OTP मांग ले और पैसा लूटना या चालाकी करना, फरेब करना, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिख रहा है। तो इसमें भी सावधान होना बड़ा ज़रूरी है। बड़े भारी हैकिंग होने का भी इस समय संभावना दिखाई दे रहा है। तो अपना पासवर्ड संभाल के रखें, किसी को ना दें या डिस्क्लोज नहीं करें। ये डिप्लोमेटिक कंडीशन आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड, चीटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि परीक्षा और एग्जामिनेशन में जैसे बोल रहा था, तो उस परीक्षा और एग्जामिनेशन के लिए आपको एक प्रकार का प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर फैक्टर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि इस समय भी मैंने मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, चारों को कह रहा हूँ और स्पेशल मकर के लिए कह रहा हूँ, और इससे बाकी लोग सीखने के लिए बात कर रहा हूँ। आप लोगों के ऊपर भी इस प्रकार का ही इम्पैक्ट दिखाई देगा। ये जैसे कि आपका इच्छित नहीं होना, और कोई इच्छित है तो वो टूट जाना फिर, या नहीं होना, और आपको फिर से खर्चा करके बनाना। लॉसेस तो है, अभी भी लॉसेस है। आप अगर बोलते हो हाँ आगे जैसे लॉसेस था, वो लॉसेस नहीं है, लेकिन कुंभ और मीन के लिए ये लॉसेस कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। कुंभ के लिए ये दिखाई दे रहा है, ये मार्गी शनि में कुछ जिद्दीपना बढ़ना, बात सहन नहीं कर पाना, क्रोध का इम्पैक्ट बढ़ना, या थोड़ा सा बात सहन नहीं कर पाना, या मोबाइल में कोई कॉल कर रहा है तो अटेंड करने का इच्छा नहीं होना, एक प्रकार का आइसोलेशन कंडीशन कुछ कुंभ राशि वालों को मिलेगा, लेकिन कुछ मकर राशि को भी मिल सकता है। मीन राशि को इस समय थोड़ा सा ज़्यादा जैसे फियर फोबिया, और राहु बैठा है तो छलिया काम करना या चालाकी करना या प्लानिंग बड़े सारे बनाना, या अपने को कुछ सच प्रूव करने के लिए कोशिश करना, या झूठ को सच प्रूव करने के लिए कोशिश करना, इस प्रकार का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। या दूसरे का फोकस आकर्षण करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और कोई सर रंगाने के लिए, सर में बाल काला रंग सब करवाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। कुंभ राशि का जमीन प्राप्ति का थोड़ा सा योग दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों का धन प्राप्ति का भी योग। कुंभ लग्न राशि, दोनों का बात कर रहा हूँ, आते आते रुक गया होगा इस समय, लेकिन मतलब पकड़ लो किसी को 2-4 करोड़, 2-4 लाख, 2-4 हजार मिलने वाला है, लेकिन रुक रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा कुंभ राशि वालों को, और मीन का भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। मगर का 90% है, 10% तो कहीं ना कहीं बाधक स्थिति में है। तो ऐसा कंडीशन जिनका चल रहा है, ये उसका और किसी का इम्पैक्ट नहीं है, ये केतु और मंगल का जो इम्पैक्ट है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी के लिए पड़ रहा है। तो इसका बेसिक रेमेडी के ऊपर अगर आप चलते हो तो इसको एक्टिवेट करने के लिए मकर राशि के लिए मैं कहूँगा, इफ़ यू आर इन काली साधना, तो ये काली मुद्रा में आप कर सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। या धन आकर्षणी जो अंकुशिक मुद्रा है, उसमें भी आप ऐसे एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, और पीपल गज के नीचे कर लोगे तो और बढ़िया रहेगा। और स्वाभाविक बात है, आज मंगलवार, बुधवार, तो कुछ गुरु पुष्य भोग कर रहा है, इस करेगा, बहुत 100% नहीं है। तो बिल्व जड़ को लाके भी लाल सूता में गले में बांधते हो उस रात को, तो भी इस प्रकार के एनर्जी रिड्यूस डाउन हो जाते हैं। पूजा करके अपने गुरु के आदेश के अनुसार करना, मेरे अनुसार नहीं करना, मैं आपको आदेश नहीं कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन है इस समय आकाश का। तो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे सावधानी बरतने का आवश्यकता है। ऐसा किसी को नहीं डरा रहा हूँ कि सबके साथ होगा या सब कोई इन्फेक्टेड होंगे। जिनके कुंडली में इस प्रकार का दशा अंतरदशा का परिस्थिति है, केवल उन्हीं को फेस हो सकता है। तो आप लोगों को इस समय बहुत ज़रूरी है कि मेरा राशिफल को थोड़ा सा ज़्यादा अनुक्षण करें, क्योंकि किसके लिए कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चंद्रमा आपको, अगर ये बहुत सारे लोग बोलते हैं राशिफल बेकार है, ये सब ये कैसे बता देते हो, लेकिन लोग देख रहे हैं और उसका हमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, हमें धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो अब मैं तो कहता हूँ कि हमारे राउरकेला स्टील प्लांट का मेन गेट में
कोई उच्च जगह में बैठ जाओ 1 महीना तो समझ में आ जाएगा कि मैं जैसे जैसे राशिफल बोलता हूँ कितना मैच करता है। सोचिए, जिस दिन चंद्रमा के साथ शनि रहता है तो उस दिन गेट में बिना फालतू का ट्रैफिक जाम होता है, और राउरकेला में मतलब मेन रोड, रिंग रोड, और जो सबसे ज़्यादा बिना फालतू का मतलब मूर्खता का ट्रैफिक जाम बन के रह जाता है। जिस दिन चंद्रमा मंगल का साथ रहेगा उसी ट्रैफिक जाम के साथ साथ मतलब बिन मतलब का झोल झमेला झंझट झगड़ा, एक दो तो झगड़ा हो ही जाता है। जिस दिन चंद्रमा बुध के साथ रहता है तो उस दिन आप देखो सब बचकाने, गुरु के साथ रहेगा तो कुछ अलग प्रकार का मतलब इम्पैक्ट रहता है। तो एक आनंद, मजा, मस्ती, गाड़ी पीछे से कोई ठोक भी देना, ओके कोई नहीं बात, चलो। मंगल के साथ रहेगा, गाड़ी ठोका भी नहीं, छू गया तो फिर घुमा के एक लापड़, बाद में देखेंगे जो होगा। रोड में एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, मतलब महीना में 1-2 बार तो आप ऐसे भीड़ कंडीशन, क्योंकि स्टील प्लांट में क्या होता है, जब जनरल शिफ्ट 9 बजे से 5 बजे तक या ड्यूटी का A, B, C शिफ्ट होता है, उस टाइम पीरियड में मतलब मेट्रो सिटी जैसे भीड़ हो जाता है, एकदम घाई 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 गाड़ी चलता है। उसके बाद खाली रास्ता, कुत्ता भी नहीं पूछता है रास्ते को। तो वो जो टाइम पीरियड रहता है, उस समय का जो टाइम जोन है, उसमें लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो आप देख सकते हो कि सोचो कि चंद्रमा बुध के साथ चल रहा है तो सब एकदम जॉली माइंड में रहेंगे, काम नहीं करेंगे। शनि के साथ रह गया तो काम तो उतना ज़्यादा होता ही नहीं है, तो लेकिन काम तो होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जो फ्री फ्लो काम होना चाहिए वो कभी कभार बाधक कंडीशन पे आ जाता है। वो डिपेंड अपन दिन राशिफल। तो ऐसा ही कह रहा हूँ, ये सबके साथ सब इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं है। मेटल सेक्टर में अलग पड़ेगा, तो बाकी ऑफिशियल सेक्टर में अलग पड़ेगा, या कंप्यूटर सेक्शन में अलग पड़ेगा, तो अलग अलग रहता है इसमें। तो कहने का मतलब यही है कि इस समय थोड़ा सा इस डायमेंशन में शांति बरतना बड़ा जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।